बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर कहते हैं। सईद बलोच साहब, हैरान कुन तौर पर जियो ने 2 कार्रवाइयाँ कल डाली। पहले 8 बजे, फिर 10 बजे। 8 बजे जुल्फ़ी बुखारी साहब नमदार होते हैं जो कि इश्तिहारी हैं। पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आप किसी इश्तिहारी का इंटरव्यू या ख़बर नहीं चला सकते जब तक कोर्ट से रेलिवेंट ना हो। वो आए, उन्होंने मुद्दा बयान किया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उन्होंने मैनिपुलेट किया इमरान खान को, जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें मैनिपुलेशन शामिल थी। लेकिन उनके बारे में एक ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरा, 10 बजे काकड़ साहब जो इतने वेले वज़ीर-ए-आज़म है तारीख़ के, हर चौथे बंदे को इंटरव्यू दे देते हैं। वो अपने काम तो कम कर रहे हैं, टीवी पर इंटरव्यू उनके ज़्यादा आ रहे हैं। वो आए हैं, वो जब भी बोलते हैं तो जहर उगलना उन्होंने फ़र्ज़ किया हुआ है, वो भी सिर्फ PTI के ख़िलाफ़। अब वो कहते हैं कि चेयरमैन PTI को हमने जेल में नहीं डाला। वाकई आपने तो जेल में नहीं डाला, कोई शाही फरमान के ज़रिए उनको रिहा भी नहीं कर सकते। इमरान खान को कुछ सज़ा हुई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि वो दरख्वास्त दें, ये शाही फरमान से उन्हें रिहा कर दें। इमरान खान का मुतालबा क्या है, वन लाइनर क्या है उसका? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान साहब का वाहिद मुतालबा ये है कि उनके तमाम जो मुकदमात हैं उनकी ओपन और शफाफ उनका ट्रायल होना चाहिए, इंसाफ हो, बिल्कुल उनको इस बात पर यकीन है कि अगर ये तमाम मुकदमात का ओपन ट्रायल हो, लोगों को एक्सेस हो, वो इसमें बैठें। और आप देखें कि अगर आप ख़ास तौर पे देखें ना, आपने कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मुकदमा कायम किया है जिसमें उनको सज़ाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। तो फिर इतने बड़े ट्रायल का तो वैसे भी शायद वो वीडियो लिंक के ज़रिए ना उसका ट्रायल होना चाहिए, टीवी के ऊपर लाइव चलना चाहिए, ताकि पूरी कौम को पता चले कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने असल में क्या गद्दारी की है इस मुल्क और कौम के साथ। कौम को बता के कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। हाँ, उन्होंने उनका असल में उनके खिलाफ बगावत जो है ना वो यही है कि उन्होंने उन साजिशियों के बारे में इस मुल्क और कौम को आगाह किया जो इतने अरसे से इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ थे, जो आवाम को, इस मुल्क और कौम को धोखा देते रहे, उनको अंधेरे में रखते रहे और अपने ज़ाती मफादात के लिए वो इस मुल्क और कौम को आगे दूसरों के यहाँ बेचते रहे। और जब उनके बारे में पहली बार एक अवामी वज़ीर-ए-आज़म को मालूम हुआ कि ये लोग किस तरीके से मेरे मुल्क और कौम का सौदा कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, दुनियावी आकाओं और अमरीकी आकाओं के कहने पर ये सारी साजिशें करते हैं, तो उसने वो सारी हकीकत अपनी आवाम के सामने रख दी। और आवाम के सामने रखने ही उसका दरअसल वो सबसे बड़ा जुर्म है कि उसने आवाम को बताकर उन तमाम साजिशियों के बारे में, उन तमाम गद्दारों के बारे में जिन्होंने इस मुल्क और कौम के हकूक़ का, इस मुल्क और कौम की सालमियत का, इस मुल्क और कौम की ख़ुद मुख्तारी का जिन्होंने सौदा किया। तो अब वो इसी वजह से इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के पीछे पड़े हुए हैं। अब आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन वो जो रेफरेंस आया, वो जो साइफ़र आया था, उससे उनको भी लाइल में रखा गया। और फिर वो बात निकली असद मजीद साहब के साथ, उनकी कहीं कोई गुफ्तगू हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि सर वो मैंने आपको एक साइफ़र भेजा था। तो उन्होंने कौन सा साइफ़र? तो वहाँ से फिर ये सारा कट्टा खुला और मतलब पता चला कि किस तरीके से एक साजिश को दबाया गया। लेकिन अब देखें कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ वो मुकदमा चल रहा है। दूसरी जानिब हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो वो उस वक्त से वो जहर उगल रहे हैं। PTI को वो एड्स से तशबीह दे चुके हैं। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ अपने अंदरूनी जो उनका बुग़्ज़ है, जो अनाद है, जो जहर है, वो उगल चुके हैं। और देखें कि जब एक वज़ीर-ए-आज़म, एक वज़ीर दाखिला जो इन्हीं की काबीना का हिस्सा है, वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह है, वो भी अगर PTI के बारे में इस तरह की बातें करे, मुस्लिम लीग नून के बारे में उसका मौक़िफ़ ये हो कि अगर मैं निगरान वज़ीर दाखिला ना होता तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका होता, तो मुझे बताएं फिर उन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है और वो किस तरीके से। और एक निगरान हुकूमत ऐसे बयान क्यों दे? क्यों देखें, तो गैर जानिबदार है। ये शायद मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत मजाक भी उड़ाया, आपको पता ना इस इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मुझे स्लो पॉइजन किया। जी, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। देखें, मेरे ख्याल में ना निगरान हुकूमत ने ये एक उनको शायद कोई टास्क दिया गया है कि आपने ना खुद को जी भर के मुतनाज़ा बनाना है, ऐसे ऐसे बयानात दें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़, उसके कारकुनों के ख़िलाफ़, उसके रहनुमाओं के ख़िलाफ़, सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन के ख़िलाफ़, उनको साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं उनके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात दें, ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा करें, क्योंकि और तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि इमरान खान ने काकड़ साहब को कहीं इनके ख़िलाफ़ कोई उनकी सिफारिश पर, उनके कहने पर इनको कोई नुकसान पहुँचाया गया हो, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई हो, कोई इंतकामी कार्रवाई का निशाना इन्हें बनाया गया, ऐसी तो कोई चीज़ हमारे सामने नज़र हमें नहीं आती। तो फिर
काकड़ साहब अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर इसका एक अल्टीमेट यही नतीजा निकलता है कि शायद ये उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जो इन्हें वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर लेकर आए। अब देखें कि सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू देते हुए एक पहली बात तो ये है कि जब भी कोई शख्स जियो के ऊपर नमूदार होता है ना सर, तो उससे पहली मशकूक बात यही हो जाती है कि यार ये अगर जियो पर आया तो फिर लाजमी तौर पर ये इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ ही बात करेगा। अभी पिछले दिनों वो ख़बर चल रही थी ना जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, तो हमारे एक दोस्त साफ़ी हैं वो भी उनसे मिले थे, जियो से ही उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा कि वो बड़े हक पर चलने वाले और बड़ी अच्छी बात करने वाले हैं। तो मैंने उनको यही कोट किया, मैंने कहा जनाब आपका उन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मुलाकात करना ही दर हकीकत इस पूरे मामले को मशकूक बनाने के लिए काफ़ी है। बाकी चीज़ें आप पीछे रख दें, वो क्या बात, मैंने कहा वो जो बात करते हैं इमरान खान के बारे में वो पहले कर चुके हुए हैं। जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में नबी पाक का और जो इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा था, मैंने कहा उसके बाद वो तारीफ़ कर चुके हुए हैं, सबको पता है कि वो किस। अब वही बात है ना कि अली अवान ने कहा था अगस्त के महीने में गालबन के सितंबर में अपना एक जो बयान था, सितंबर के महीने में उन्होंने 33 दिन पहले कही कि ये मेरा असल बयान है, मैं PTI के साथ हूँ, इसके बाद अगर मेरा कोई बयान आता है तो वो लाजमी तौर पर हिरासत और तशद्दुद। तो ये सारी चीज़ें वो इस तरह की मिर्ज़ा साहब भी कर चुके हुए हैं। अब वो जिन लोगों के साथ मिले, फिर नून लीग के वो 2 लोगों के साथ उनकी एक तस्वीर आई सामने, तो ये सारी चीज़ें बड़ी लिखी पड़ी हैं। हर कोई इसी दुनिया में रहता है, इसी दुनिया को देखता समझता है और सारी चालें लोग समझ जाते हैं। तो अब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी जियो के ऊपर आके जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो उससे फिर वो जो कोई शक शुबा भी हो ना तो वो भी ख़त्म हो जाता है। उन्होंने एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि 9 मई के वाक़यात पर जो PTI अपना मुद्दा पेश कर रही है, जवाज़ पेश कर रही है, वो तो TTP भी पेश करती है। देखें ये इतना भी कुछ जाहिल हो सकता है सर, ये मेरे ख्याल में वही बात है कि ये ज़ाती अनाद है, PTI को बदनाम करने की कोशिश है। दहशतगर्दी में और बम सर धमाके करने में बात ये है कि ये लोग अगर बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ के मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ये फ़ौजियों के सिरों का फुटबॉल बनाकर खेलने वालों के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ये जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद बरहमदाग बूटी हो या हेर ब्यार मरी हो या इस तरह जितने भी दीगर लोग हैं, ये अगर उनके साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा चुके हैं, जो बगावत का ऐलान कर चुके हैं, जो इस रियासत के आइन को तस्लीम करने से इनकारी हैं, तो फिर मुझे बताएं PTI ने ऐसा कौन सा इकदाम किया कि आप उनको TTP के साथ मिला रहे हैं। तो ये सिर्फ PTI को तासुब का निशाना बनाने के लिए, आपको देखें ना वो ख्वाजा आसिफ साहब मुल्क में होते थे तो इमरान खान को ये यहूदी एजेंट कहते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं कि ये राइट विंग का रेडिकल इस्लामिस्ट है और हम इनसे ज़्यादा रोशन ख्याल हैं। तो ये इनके अंदर की वो गलाजत है, ये बुग़्ज़ है, ये दोगलापन है, ये मुनाफ़क़त है जो ये ख़ुद ही अपने हाथों से अपनी ज़बान से ये उसका इज़हार करते हैं और ख़ुद को एक्सपोज़ करते हैं। इमरान खान साहब का मुझे याद पड़ता है कि जब 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो यहाँ डी चौक में खड़े होकर गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वही मौक़िफ़ 2021 में आकर अमेरिका ने उसके ऊपर अमल किया और उसके ऊपर अमल करके वो अफ़गानिस्तान से निकला। वो क्या था? मुज़ाकरात। ये 2001 में जब हमला हुआ था तो उस वक्त इमरान खान ने डी चौक में जियो न्यूज़ के ऑफिस के पास खड़े होकर ये बात की थी। और वही चीज़ अब आपका अमेरिका आके अफ़गानिस्तान से अगस्त 2021 में जब वो निकला है, अरबों डॉलर लगा के इतनी जानें गंवा के, तो ये सारी उस बंदे का विजन इनसे बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से एक तो वो जेलसी वाला फैक्टर भी आ जाता है। और आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि इमरान खान को जेल के अंदर जहर दिए जाने का बयान गैर ज़िम्मेदाराना है। भाई एक साबिक वज़ीर आज़म अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़तरात का इजहार कर रहा है, उसकी एहलिया सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवा चुकी है कि उसके शौहर को जहर दिया जा सकता है, उसको जहर देकर उसको कत्ल करने की साजिश की जा सकती है। इमरान खान साहब 4 से 5 जलसों में इस बात का वो बार बार खदशा जाहिर कर चुके हैं। उनके ऊपर एक कातलाना 2 हमले हो चुके हैं। उनके हेलीकॉप्टर अचानक ख़राब हुआ, आपको पता है ना, रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में उसको अचानक उतारा गया था। वो तो शिबली फराज साहब चूँकि पायलट भी थे तो उन्होंने उसको संभाला और उसको लैंड करवाया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है। और हमारे वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के, जिन्होंने
साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इन बयानात को संजीदगी से जिसके ऊपर गौर करना था, उसके उनके जो खदशात हैं उनको दूर करने की इक़दामात करने का हुक्म देना था, वही अगर इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान दें तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वो PTI के हवाले से या तो उनको वाज़ेह हिदायत हैं कि आपने PTI के अगेंस्ट जाना है, इनको टारगेट करना है, इनको हिट करना है। जिन मीटिंग्स में बैठते होंगे वहाँ एंटी PTI सारा बयानिया होगा। दूसरा, कल ही जुल्फ़ी बुखारी साहब जो कि इश्तिहारी हैं इस मुल्क के कानून के तहत इस वक्त, वो शहजाद इकबाल के शो में 8 बजे जियो पर ही आते हैं। वो जनरल फैज़ का भी जिक्र करते हैं, जहाँ से बयानिया नून लीग बनाने की कोशिश कर रही है वो भी उसी तरफ लेके जाते हैं चीज़ें। दूसरा, पहले PTI को छोड़ने वाले TV इंटरव्यू करते थे, छोड़ के चले जाते थे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि मैं PTI को छोड़ रहा हूँ, इमरान खान ने ये किया, ये किया, ये किया। ये भी छोड़ रहे हैं PTI, और इन्होंने इल्ज़ाम अभी कुछ नहीं लगाया कि कोई बड़ा धमाका भी बाद में भी करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो जैसे मैंने शुरू में बात की जियो को जब कोई नोटिस नहीं किया, आपको पता है पैमरा? जी, जियो के ऊपर जब ये इस तरह की बातें आती हैं ना तो सर, तो हम इसीलिए मैंने ये बात की कि जियो के ऊपर एक चीज़ का आ जाना ही उसको मशकूक बनाने के लिए काफ़ी है। और जियो के ऊपर अगर ये उनका ये प्रोग्राम में वो आए हैं, उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। देखें, उसमें 2 चीज़ें उन्होंने ज़्यादा की हैं। एक तो जनरल फैज़ के हवाले से गुफ्तगू की कि उन्होंने इमरान खान के साथ उनकी जो गुफ्तगू होती थी या जो बातचीत होती थी उसको वो मैनिपुलेट करते थे और वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। अब इससे पहले ये वाली बात किसी PTI के रहनुमा की जानिब से नहीं की गई और सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी साहब की जानिब से ये की गई है। और मेरे ख्याल में जितने भी जनरल्स होते हैं, हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि वो आर्मी चीफ बन जाए। ख़ास तौर पे जो टॉप के 5-6 होते हैं, उनकी तो अल्टीमेट ये होता है कि वो भी इसमें आ जाएं। और माजी में ये होता रहा है, अभी भी आप मिसाल अब आके ये एक रिवायत के एक तरह से आप देखें कि टूटी है, वरना परवेज़ मुशर्रफ साहब जूनियर थे, कियानी साहब भी जूनियर थे, उसके बाद राहिल शरीफ साहब भी जूनियर थे, बाजवा साहब भी 5वें नंबर पर थे। तो ये चीज़ें पहले चलती रही हैं। तो अगर एक जनरल का ये उनकी ख्वाहिश भी हो कि वो आर्मी चीफ बन सकें तो फिर इसमें जुर्म क्या है, गलत क्या है? और फिर देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत इसी मफरूज़े पे गिराई गई थी कि वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। और दूसरी जानिब आप देखें कि उस मफरूज़े पर गिराई गई हुकूमत के बाद PDM ने भी अपनी ख्वाहिश पूरी की और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया। तो फिर अगर इमरान खान लगा लेता तो उसमें गलत क्या था? तो ये बहुत सारी ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर जो डिबेटेबल हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू मज़ीद की जा सकती है। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का अचानक जियो के ऊपर आना, यही इसी ने ये मामलात को मशकूक बना चुका है। लोगों के कान खड़े हो चुके हैं। आप देखें कि अली नवाज़ अवान साहब को गिरफ़्तार किया गया और उनकी गिरफ़्तारी के कुछ दिनों के बाद वो अचानक IPP में शामिल हो गए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। लेकिन इस बार उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उसकी वजह शायद ये है कि अली अवान साहब अपना एक वीडियो बयान पहले ही दे चुके थे और वो कह चुके थे कि इसके बाद अगर मेरा कोई बयान आएगा तो वो दबाव में लिया जाएगा। इसलिए शायद उनका वो ना इंटरव्यू करवाया गया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उनको सीधा जाके जहांगीर तरीन साहब के घर से बरामद किया गया। और उस पर भी आप देखें कि अब जुल्फ़ी बुखारी का अचानक जियो के ऊपर आना और इस तरह की मुतनाज़ा बातें करना, इस बात का इशारा है में बहुत तेज़ी आ जी गिरफ्तारियों में तेज़ी है। मुमकिन तौर पर उनको भी शायद ये इशारा से की जा रही है क्योंकि 4 सद्दा वाला इंसिडेंट वहाँ हो गया, रैली निकली और जो कुछ वहाँ शेर अफजल मरवत को जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया, उसके बाद से एक बार फिर लोगों के औसान ख़ता हो चुके हैं कि अगर इमरान खान के वकील को इतनी इज़्ज़त मिल रही है तो फिर इमरान खान साहब जब अगर बाहर निकलते हैं तो फिर उनका तो हिसाब किताब ही मुख्तलिफ हो जाएगा। वो जहाँ पे खड़े होंगे वहीं पे जलसागाह बन जाएगी। तो इसी वजह से अब जुल्फ़ी बुखारी साहब का अचानक जियो पर आकर इस तरह की मुतनाज़ा बातें करना और उसको छेड़ना, उससे तो यही इशारा तो यही मिल रहा है कि शायद जुल्फ़ी बुखारी साहब भी उड़ान भरने को तैयार हैं। और मुमकिन तौर पे ये जो उनका बयान है इसको दर हकीकत एक इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहा जा रहा है। और वो जब वो गिरफ्तार करके नहीं लाएंगे, देखें गिरफ्तार ना करके, लेकिन वो बाहर है ना, बाहर हैं तो उन्होंने वीडियो लिंक पर उन्होंने ये बात की है। तो अगर वो पाकिस्तान अब वो वापस आते हैं
तो इसके ऊपर वो भी अचानक फिर हमें पता चले कि जहांगीर तरीन साहब के घर से नमूदार हुए हैं और उनके गले में भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मफलर हो। उस तरह नहीं है, वो इलेक्शन लड़ेंगे भी तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। पीटीआई का ही सहारा था उनको। देखिए इमरान खान के उनको बहुत करीब कहा जाता है, इमरान खान के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। अटक से उन्होंने अनाउंस भी किया हुआ था कि इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।